नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे लंपी स्किन रोग के बारे में। लंपी त्वचा रोग जो आजकल मवेशियों के अंदर या मैं कहूँ कि गायों के अंदर हमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है। क्या इन रोगों के लक्षण हमें जानवरों के अंदर या गायों के अंदर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ क्या दूध पीने से इंसानों के अंदर ये रोग हो सकता है, इंसानों को इस रोग से कोई खतरा है या नहीं, और साथ ही साथ इस रोग के लिए मवेशियों में हम कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लंपी स्किन डिजीज या लंपी त्वचा रोग जो है ये वायरल डिजीज है। जैसे कि वायरस की वजह से दूसरी बीमारियां हुई थी, जैसे पिछले साल हमारे यहाँ कोविड का बहुत ज्यादा प्रकोप हमें देखने को मिला था जो इंसानों से वायरस के थ्रू होता था, वैसा ही इस बार जानवरों में फैलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है लंपी स्किन रोग। ये लंपी त्वचा रोग जो है ये महीने भर पहले से इसका प्रकोप शुरू है। कई सारी गायों को अपनी जान इस रोग के चलते गंवानी पड़ी। ये जैसा कि मैंने बताया एक वायरल डिसऑर्डर है। पॉक्स फैमिली का एक वायरस होता है, कैप्री पॉक्स, गोट पॉक्स या शीप पॉक्स। इन तीनों ही पॉक्स फैमिली के वायरस से हमें ये बीमारी जानवरों में होती हुई देखने को मिलती है। तो ऐसे में कई लोगों के अंदर मन में ये सवाल है कि क्या ये हमारे अंदर हो सकती है, क्या हमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों दूध पीने से इसका कोई खतरा हमें नहीं है। बेसिकली कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका प्रकोप हमें जानवरों में देखने को मिलता है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका प्रकोप हमें इंसानों में देखने को मिलता है, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो इंसान और जानवर जैसे कि मंकी पॉक्स वायरस दोनों में ही इफेक्ट करते हैं। लंपी वायरस के बारे में ये बताना चाहूंगा कि लंपी वायरस जो है ये अभी तक तो सिर्फ मवेशियों के अंदर ही इफेक्ट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। दूध पीने से ये वायरस होगा, हमारे अंदर लंपी वायरस आ जाएगा, इस तरह की जो धारणा है ये पूर्णतः गलत है। तो आप बिंदास होकर दूध पीजिए, बेहिचक होकर दूध पीजिए। आप जैसा उबाल के रोजाना दूध पीते हैं, दूध पीना कंटिन्यू कीजिए। हाँ, दूध का प्रोडक्शन कई राज्यों में इस वायरस से अफेक्ट हुआ है। दूध का उत्पादन जो है वो घट गया है क्योंकि काफी मवेशियों की जान इस वायरस से गई है। तो अब देखते हैं कि मवेशियों में या गायों में हमें इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। तो भैंसों में तो ये बहुत ही कम प्रमाण में ये वायरस का फैलाव देखने को मिल रहा है। गायों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ये वायरस फैलता हुआ देखने को मिलता है। लक्षण बुखार, बहुत तेज बुखार हमें गायों के अंदर देखने को मिलता है। लार आता है, मुंह में से लार गिरना शुरू हो जाता है, आंखों में से नाक में से पानी बहना गायों के शुरू हो जाता है। उनका वजन कम हो जाता है, वो चारा खाना छोड़ देती है, कुछ खाने को नहीं देखती है। ऐसे में उनका वजन भी हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है और उनके स्किन पे, त्वचा पे नोड्यूल्स से फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलता है। गांठे गांठे सी आ जाती है। ये गांठदार त्वचा रोग है और इसीलिए इसका नाम हमने इंग्लिश में LSD करके लिख दिया है, लंपी स्किन डिजीज। ऐसे में अगर बहुत ज्यादा वीकनेस मवेशियों के अंदर, गायों के अंदर आ जाती है तो वो अल्टीमेटली कोलैप्स भी हो सकती है। तो ये सभी चीजें, ये सभी लक्षण हमें इस रोग के अंदर, मवेशियों के अंदर, गायों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये फैलता कैसे है? गायों के अंदर भी अगर फैलता है तो फैलता है यूजुअली मच्छर या कोई दूसरे जो कीड़े होते हैं जो एक गाय से दूसरे गाय पे बैठ के काटते हैं, मच्छर, मक्खी या दूसरे जो इंसेक्ट है, इनके काटने की वजह से, एक स्किन से दूसरी स्किन पे बैठने की वजह से इनके हमें ये त्वचा रोग मवेशियों के अंदर फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंसेक्ट को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमारे आसपास में मच्छर, मक्खियों को ज्यादा पनपने नहीं देना चाहिए। जहाँ पे खासकर हम गायों को रख रहे हैं ऐसी जगह को भी साफ रखना काफी जरूरी हो जाता है। कोई गाय इस बीमारी से ग्रस्त हो गई है तो उस गाय को हमें अलग थलग रखना ही समझदारी रहेगी। उसको बाकी गायों के साथ में मिलने जुलने ना दीजिए, उसे कुछ दिनों तक के अलग थलग रखे रहे तो हम रोग को काफी हद तक के रोकथाम करने में सफल हो पाएंगे। तो ये थी जनरल जानकारी। अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है। पहले तो एक दवाई बताता हूँ, कैलेंडुला मदर टिंचर नाम से आती है, कैलेंडुला क्यू करके। इसकी आपको बड़ी बोतल मिल जाएगी, 450 ml की बोतल मिल जाएगी। ये 450 ml की बोतल आपको 50 लीटर पानी में मिला लेना है और ऐसे पानी को आप मवेशियों के, गायों के पूरे बॉडी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उनके जो स्किन के ऊपर अगर कुछ है
रोग, तो उसमें आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये बचावात्मक उपाय है, बचाव के तौर पे भी हम मवेशियों के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं ताकि लंपी रोग इन्हें ना हो। अब पेट में कौन सी दवा हम दे सकते हैं? अगर किसी मवेशी को, गाय को ये बीमारी हुई है तो पेट में हम कौन सी दवा दे सकते हैं? तो 3 दवाइयों का मिश्रण है। आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी पे जाइए, उसे एक 100 ml की खाली बोतल कांच की मांगिए, वहाँ पे रहती है, वो ज़रूर दे देगा। उसके बाद में आपको 3 दवाइयाँ लेना है, नाम आप नोट कर लीजिए। पहली दवा है हमारी वेरियोलिनम 1M। वेरियोलिनम 1M की 30 ml की सील्ड पैक बोतल आपको लेना है। दूसरी दवा है हमारी आर्सेनिकम 30, आर्सेनिकम एल्बम 30 की भी आपको सील्ड पैक बोतल लेना है। और साथ में तीसरी दवा है सिलीशिया 30, सिलीशिया 30 की भी सील्ड पैक बोतल आपको लेना है। तीनों ही सील पैक बोतल लेके आइए आप 30-30 ml की, और एक 100 ml की खाली बोतल लेके आइए। तीनों जो बोतलें हैं उन्हें उस कांच की खाली बोतल में उड़ेल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और इन तीनों दवाइयों का मिश्रण बना लीजिए। अब ये जो मिश्रण है इसका एक एक झक्कन दिन में सुबह, दोपहर, शाम आपको ऐसे मवेशी को, ऐसे गायों को देना है जिनके अंदर हमें ये रोग देखने को मिल रहा है। आप अगर ये दवा देते हैं तो लंपी स्किन रोग के अंदर आपको बहुत जल्द आराम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप ये फार्मूला ज़रूर यूज़ कीजिए और आपके नज़दीकी किसानों भाइयों तक या फिर ऐसे लोग जो मवेशियों को पाल रहे हो, ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे वो भी इन दवाइयों का लाभ ले सके। बचाव के तौर पे जो कैलेंडुला बताया है वो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, हर हफ्ते इसका छिड़काव कर सकते हैं ताकि ये रोग आपके मवेशियों के ऊपर ना आए। तो ये था आज का हमारा होम्योपैथिक वीडियो। आज हमने इंसानों की बीमारी के बारे में नहीं, लेकिन मवेशियों की बीमारी के बारे में बात की है। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये हमारे नज़दीकी किसान भाइयों तक पहुँच जाएंगी और वो इन दवाइयों का लाभ ले सकेंगे। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग से होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, बाय।